गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था पिछली बार, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, जैसे हम एक चार्ज से दूर जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है पॉइंट चार्ज के लिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह एक जैसी रहती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। एंड सो इसकी डेफिनेशन बताएं तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, एंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड by a set of equal and equidistant parallel lines pointing in the same direction। अब ये देखिए, जैसे मैं बनाने लगा हूं, ये देखिए, जैसे ये एक लाइन आ गई, ये दूसरी आ गई, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं और बराबर लंबाई की हैं। तो ऐसी लाइन जो होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। कौन से? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एग्जांपल आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल एक हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास प्लेट्स हों कि जिनका सेम एरिया हो, तो वो जब एक दूसरे के बराबर पैरेलल दूरी पर रखी जाएं तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होएगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा? एन इलेक्ट्रिक फील्ड in which the electric field intensity does not remain the same at every point in the electric field, it is called as non-uniform electric field। Example इसका आप ले सकते हैं कि the electric field of a point charge of a single point charge is an example of the non-uniform electric field। जैसे हमने किया था कि एक अगर पॉइंट चार्ज है जहां प्लस है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी होंगी, और हमने वहां पर किया था कि इसकी जो इसकी एक्सप्रेशन जो आती है वो आती है 1/4πε0 इनटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब क्या है कि जहां से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वहां इतनी दूरी पर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। इट मींस इट डज नॉट रिमेन द सेम in the space that is around it in which the electric field is there। इसलिए ऐसा ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आज हमको जो एक और टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है an electric dipole in a uniform electric field। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम रखते हैं तो टॉर्क किसके बराबर होता है? सपोज लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। ये देखो, ये आ गया हमें ए बी। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने ले लिया। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी of length 2a, which is having the charges minus q at a and plus q at b। It is of length 2a and it is placed in a uniform electric field having the electric field intensity E, and let the electric dipole makes an angle theta with the uniform electric field। Now अब आप देखिए यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां से
एक इधर फोर्स F एक्ट करेगी, यहाँ प्लस क्यों चार्ज है तो यहाँ से इधर एक फोर्स F एक्ट करेगी, यहाँ F करेगी तो इसको हम -F लिख पाएंगे क्योंकि इक्वल फोर्सेस हैं, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसलिए फोर्सेस भी इक्वल होंगी। प्लस और माइनस लिए है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एंड सो these two forces plus F and minus F act as the point B and A respectively, and now the magnitude of F is equal to the magnitude of minus F is equal to Q into E, is equal to Q into E। तो अब आपने 11th में एक चीज पढ़ी थी, आपने कपल, कि जब दो फोर्सेस इक्वल फोर्सेस अलग अलग जगह पर अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो वो एक कपल को कंस्टिट्यूट करती है जिसका कुछ टार्क भी होता है। तो ये -F और +F, ये जो फोर्सेस अलग अलग एक्ट कर रही हैं अलग अलग जगह पर, एक जगह पर नहीं है, तो यहां भी एक कपल बनेगा कि जिसका टार्क किसके बराबर होएगा। नाउ द टार्क इज गिवन बाय, टार्क इज इक्वल टू, आप जानते हैं ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ is equal to the torque, the magnitude of the torque, sorry, the magnitude of the torque is equal to the magnitude of the either of the forces multiplied by the perpendicular distance between the forces, perpendicular distance between the फोर्सेस। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अभी कर लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ड्रा अ परपेंडिकुलर BO on the electric field lines। अब ये यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये होगा B और A के बीच में कौन सा है, B होगा, इसलिए आइदर ऑफ द फोर्सेस F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया BO इज इक्वल टू F किसके बराबर है, QE के बराबर है, इनटू BO लिखो जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखिए BO को निकालने के लिए अभी हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ द थीटा। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB or ABO, in right angle triangle ABO, अब देखिए यहां पर sin थीटा किसके बराबर है, ये sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आ गया BO डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय AB किसके बराबर है, 2A के बराबर। अब यहां से BO किसके बराबर आ जाएगा, BO इज इक्वल टू 2A इनटू sin इनटू थीटा। अब इसकी वैल्यू BO की इसमें लगाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एंड देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी टाउ इज इक्वल टू Q इनटू E इनटू 2A sin थीटा। अब यहां से मैं इनको थोड़ा अलग अलग अगर हम करके लिखें तो मैं ऐसे लिखूं Q इनटू 2A इनटू E sin थीटा, इनको आगे पीछे करके लिख सकता हूं, इज इक्वल टू Q इनटू 2A किसके बराबर होता है जी, Q इनटू 2A, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं स्मॉल p से, P इनटू E sin थीटा, where Q into 2A is equal to P, that is electric dipole moment। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क which is acting on an electric dipole which is placed in a uniform electric field। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख पाएंगे टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E।
अगर आपने क्रॉस वेक्टर अगर अच्छे से पढ़े हैं 11th में तो आप एक झटके में फटाफट लिख दोगे, क्योंकि P क्रॉस E इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड E, तो वो हो जाएगा साइन थीटा। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में इसको टाउ को ऐसे लिख पाएंगे और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू P इंटू E साइन थीटा। अब हमारे पास दो केस आते हैं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस नंबर वन है जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, तब टाउ कितना होगा, तब टॉर्क कितना होगा। अगर थीटा 0 है इट मींस द इलेक्ट्रिक डाइपोल is parallel to the uniform electric field, तो उस समय टाउ कितना होना है, टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन ऑफ 0 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। ये तो पूरा 0 हो गया। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर टॉर्क 0 है इसका मतलब नो फोर्स, उस पर टॉर्क कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर 180 डिग्री है तब भी ऐसा ही होना है। और दूसरा केस हमारे पास आ जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो टाउ कितना होगा, P इंटू E इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू P इंटू E एंड इट विल बी द मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होएगी। इट मींस मैक्सिमम टॉर्क विल बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इन सच कंडीशंस द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So dear student, this was all about the electric dipole in a uniform electric field. अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कल मैं सेंड करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आप थोड़ा सा पढ़ करके थोड़ा उसको रखें, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा पढ़ें एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आपको कल मैं ये वीडियो सेंड करूंगा। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इवन देन अगर आपके पास कोई इसमें कंफ्यूजन रह गया हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।